की तो राजनीति ही रही ना, बांटने और काटने की। तो ये तरह तरह की ये नौटंकी करते हैं। आप कितना भी नौटंकी कर लें राजद कांग्रेस के लोग, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सभी को एकजुट होकर के एक ही बात कहना है कि जो भाजपा के साथ सटोगे, आरक्षण से उसको कहीं ना कहीं वंचित करने का कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, देश भर में कई राज्यों में चुनावी मौसम इस वक्त पूरे सरगर्मी पर है। ऐसे में सभी दलों के जो नेता हैं क्षेत्र के, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हैं, एक दूसरे से बेहतर खुद को साबित करने में लगे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति आपको पता है अलग लेवल की होती है। बिहार में इस वक्त बीजेपी और राजद में भिड़ंत देखने को मिल रही है। जैसे ही इस बार का चुनावी मौसम शुरू हुआ, बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आगामी 2025 में भी चुनाव है, जिसको लेकर भी सरगर्मी बिहार में तेज है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में लगातार बीजेपी और राजद की तरफ से अपने अपने स्तर की राजनीति चल रही है। एक तरफ बीजेपी को आप हमेशा देखते हैं कि वो हिंदुओं को गोलबंद करने की बात करती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान, पिछले यूपी चुनाव के दरमियान भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस बार का जो चुनाव है 80 वर्सेस 20 है। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी जाति धर्म या किसी समुदाय का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन तब इस चीज को साफ तौर पर ऐसे जोड़कर देखा गया था कि 80% वहां के हिंदू और 20% के वहां के मुसलमानों के बीच की ये लड़ाई है। तो ऐसा ही कुछ माहौल बनाने का प्रयास इस बार भी बीजेपी की तरफ से किया गया। गिरिराज सिंह का एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ, बटोगे तो कटोगे, और वो हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर निकले पूरे हिंदुओं को एक करने के लिए, पूरे हिंदुओं को जोड़ने के लिए। अब ऐसे में बीजेपी इस चीज को लगातार हाईलाइट कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बीजेपी के इस एजेंडे को अब पब्लिक समझने लगी है, जिससे राजद में खलबली है। सुनिए नीरज क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दरअसल इससे राजद का पूरा कुनबा, इंडिया अलायंस का पूरा कुनबा परेशान है और त्रस्त है। उनको लग रहा है कि कहीं देश अगर एकता के सूत्र में बंध गया तो फिर इन दलों को विभाजनकारी शक्तियां जो हैं इनका क्या होगा। इनकी तो राजनीति ही रही ना, बांटने और काटने की। तो ये तरह तरह की ये नौटंकी करते हैं। आप कितना भी नौटंकी कर लें राजद कांग्रेस के लोग, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और एका का संदेश देश में आ चुका है। अब आपकी नफरत की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली। सुना आपने किस प्रकार से नीरज ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजद में खलबली है, क्योंकि अब लोग ये जानने लगे हैं कि बटने पे कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ऐसे में राजद कहाँ चुप रहने वाली थी। राजद की तरफ से एजाज अहमद ने नीरज कुमार पर पलटवार कर दिया। एजाज अहमद ने पलटवार करते हुए साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो बांटने छाटने की रही है, लेकिन अब ये मौका है कि सब एकजुट होकर बीजेपी को जवाब दें। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर एजाज अहमद, सुनिए। जनता पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए, इस तरह के नारे को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं जो उनके हक और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो उनको आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ऐसी कार्रवाई कर रही है और ऐसे नारे गढ़ रही है। ऐसे नारे को कहीं ना कहीं समाज के जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके हक और अधिकार को छीनने का ये गहरी साजिश है, और इस साजिश को सभी को समझने की आवश्यकता है, और इस साजिश के खिलाफ सभी को एकजुट होकर के एक ही बात कहना है कि जो भाजपा के साथ सटोगे, आरक्षण से उसको कहीं ना कहीं वंचित करने का कार्य किया जाएगा, आरक्षण को रोकने का कार्य किया जाएगा, गरीबों के हक और अधिकार को रोकने का कार्य किया जाएगा, महंगाई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, और समाज के अंदर इस तरह की दुर्भावना की भावना बढ़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चलाना चाहती है, उस नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के अंदर इस वक्त बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे को लेकर आमना सामना देखने को मिल रहा है बीजेपी और राजद में। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।